कांस्टेंट विश्वास का मतलब यह है कि चाहे जो हो जाए आपका फेथ डगमगाए नहीं, वो रहे। वो था प्रहलाद जी का। पहाड़ से गिरने पर भय लग रहा है तो ये भी एक प्रकार का अविश्वास है, पर उनको वो भी भय नहीं था। विषैले सर्पों के बीच में भी छोड़ दिया गया तो ये मेरे पास भी आ गए तो भयभीत हो रहा हूं मैं, ये भी एक अविश्वास है। पर प्रहलाद जी को वो भी नहीं था, इतना विश्वास। प्रहलाद के पास और कुछ नहीं था, केवल विश्वास ठाकुर जी के प्रति। सारे प्रयास हो गए, प्रहलाद बच गए। तब वो आई होलिका भुआ प्रहलाद जी की। उनको ब्रह्मा जी ने एक चादर दी थी जिसको पहन के वो अग्नि में कूद जाएं तो जलेंगे नहीं, पानी में कूद जाएं तो डूबेंगे नहीं। उन्होंने कहा भैया आपका दुख मैं समझ रही हूँ, आप एक काम करो, चिता बनाओ और मैं प्रहलाद को गोद में लेके बैठूं, क्योंकि प्रहलाद बहुत सीधा है, बहुत सरल है, वो मना नहीं करेगा। बुआ कहे गोद में आ जाओ तो आ जाएंगे, क्योंकि उनको बैड फेस नहीं पता किसी का भी। ये उनकी स्पिरिचुअल पावर थी कि वो सबको अच्छा ही देखते हैं। वो अब भी अपने पिता को रोज प्रणाम करते हैं। होलिका भुआ गोद में लेकर के प्रहलाद को बैठ गई चिता के ऊपर। जैसी अग्नि लगी, प्रहलाद ने नेत्र बंद करके, इस अग्नि में भी तो आप हो नाथ, भगवान का हरिनाम संकीर्तन किया। हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम। उनके कीर्तन इतना प्योर था कि उसमें होलिका खो गई, और पता नहीं कैसे वो जो चादर होलिका ने उड़ी थी वो प्रहलाद के ऊपर आ गई और जल करके दहन हो गया होलिका का। और जब सुबह हुई तो राख का ढेर था और सब लाखों लोग देखने को खड़े थे कि होलिका निकल के आएगी जीवित। पर तभी निकल करके आए प्रहलाद। उसी खुशी में सबने उसी राख को उड़ा उड़ा करके एक दूसरे के साथ में उत्सव मनाया। उसी को हम होली मानते हैं। बस उसको कलरफुल कर दिया। और ऐसा कह दो कि प्रहलाद के आते वो जब एक दूसरे पर लगाया गया वो अपने आप कलरफुल होता चला गया। वही होली उत्सव बन गया। पर प्रहलाद को कोई नहीं मार पाया। तो प्रहलाद जी जिस विद्यालय में पढ़ते थे वहाँ के गुरुजनों ने आकर के कहा हिरण्यकश्यप से कि आप इसको वापस विद्यालय भेज दो, थोड़ा माहौल राक्षसों का रहेगा तो शायद बदल जाए। बोले ठीक है ले जाओ। प्रहलाद जी लेकर के वापस विद्यालय चले गए। एक दिन छुट्टी थी और सब बच्चे खेल रहे थे। प्रहलाद एकांत अकेले बैठे थे। ये आज भी होता है, सुधरे हुए बच्चे अकेले ही रहते हैं। मेजोरिटी उनकी ज्यादा होती है जो सब करते हैं, जो कहीं ना कहीं चीजों से परे हैं। मैं आज एक बात कहता हूं, मैं पॉडकास्ट में भी, सुधरा हुआ होना एक प्रकार से कलयुग में कहीं ना कहीं अभिशाप है, क्योंकि मेजोरिटी से आप दूर रहोगे। तो प्रहलाद जी एकांत में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वो सारे खेल राक्षसों के हैं। तभी एक बालक उनमें से आया और बोले प्रहलाद चल तू ये सब तो नहीं खेलता, तो कोई अपना खेल बता ना। तो प्रहलाद जी बोले तुम सबके खेल में और मेरे खेल में एक थोड़ा सा अंतर है। क्या? कि तुम्हारे खेल में एक जीतेगा एक हारेगा, मेरे खेल में सब जीतेंगे, हारेगा कोई नहीं। बोले ऐसा कौन सा खेल है जिसमें सब जीतते हैं? बोले कीर्तन का खेल है, इसमें कीर्तन करना है और कीर्तन जितना उन्माद होता जाएगा उतनी विजय का अनुभव होने लगेगा। जितना उन्माद भुजा उठा करके कूद कूद के कीर्तन करोगे उतनी अपनी विजय लगेगी। और उसके कोई टाइम बाउंडेशन नहीं, करते जाओ करते जाओ। सब बच्चों को एक इंटरेस्टिंग जैसा लगा कि भाई जीतना सब चाहते हैं, एक बार प्रहलाद से हम भी पूछे, हमें भी खिला। सारे दानव बालक जो वहां दानवी विद्या सीखने बैठे थे वो सब प्रहलाद के पास आ गए। तो ये एक बात है, आपके ऑरा में इतना पावर होनी चाहिए। कई बार लोग कहते हैं जैसा देश वैसा भेष, नहीं, जैसा मैं वैसे सब हो जाएं। ये समझो आपके ऑरा की ताकत, अपनी स्पिरिचुअलिटी की ताकत। वो कैसी स्पिरिचुअलिटी कि आप कहीं गए और उसके अनुसार आपको बदलना पड़ा। वो कैसा आपका ऑरा कि आप वहां गए तो आपने जाकर के अपने भेष का त्याग कर दिया और उनके जैसे होते लग गए। नहीं, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका ऑरा, आपकी पॉजिटिवनेस ऐसी होनी चाहिए कि आप जहां जाओ सब आप जैसे हो जाएं। वो प्रहलाद जी में थी। और वो सब वो काउंट करना पड़ेगा पीछे से क्या क्या ऐसा था प्रहलाद जी में जिससे वो ये बिल्ड कर पाए। सारे दानव बालक बैठे हैं सामने और प्रहलाद जी ने कीर्तन करना प्रारंभ किया। इतना विश्वास, इतना प्रेम और इतना समर्पण था उनके कीर्तन में
कि सब कनेक्ट होते चले गए। और उन्माद जब हुआ, उन्माद मतलब जब उसकी चरम स्थिति आई, सब नाचने लगे, कूदने लगे, कीर्तन का वह स्वरूप हुआ, हरिश शरणम, उछल उछल करके सब नाचने लगे। जहां जहां आवाज जाने लगी वो सब अपने घरों से निकल निकल करके आने लगे। सब लोग आए और जो जो आया वो उसमें कनेक्ट होता ही चला गया। एक करंट की तरह था, जो बचाने जा रहा था वही उसमें चिपक जा रहा था। तब वो ध्वनि पहुंची हिरण्यकश्यप के पास, और जब हरि का नाम सुना तो अपने सैनिकों से कहा कि इसका वध कर दो वहां जाकर के तलवार से। सैनिकों को भेजा, सैनिक गए थे वध करने, पर एक मिरेकल था कि वहां का ऑरा और वहां की साउंड ऐसी हो चुकी थी कि उनके पैर भी थिरकने लगे और वो भी नाचने लगे। अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ के वे भी प्रहलाद के साथ उछल उछल करके कीर्तन करने लगे। जो भी जाता है हिरण्यकश्यप के पास से लौट करके नहीं आता। महामंत्री तक भेज दिया, अकेला बचा है, पूरे सिंहासन पर बैठा है। सब कनेक्ट हो गए वहां पर। तब अंत में उठा इस विश्व का सबसे पहला दानव हिरण्यकश्यप, जिसके बल के लिए भागवत में वर्णन किया जाता है कि रावण भी तुच्छ है उसके आगे, इतना बलवान था। जब वो पहुंचा वो कनेक्ट नहीं हुआ। मैंने ये बात नाना जी से पूछी कि जब नाना जी सारे दानव कनेक्ट होते चले गए तो फिर हिरण्यकश्यप क्यों कनेक्ट नहीं हुआ? जब वहां का ऑरा और वो सब इतनी पॉजिटिव था तो फिर वो क्यों कनेक्ट नहीं हो पाया? इसके दो आंसर नाना जी ने दिए। एक आंसर तो ये था कि कनेक्शन उसी का हो सकता है जिसको ठाकुर जी चाहते हो कि कनेक्ट हो। आपके लाख प्रयास करने पर भी आप स्पिरिचुअली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो तो इट मीन्स आप कहीं ना कहीं राक्षसत्व में अधिक मात्रा में हो। ठाकुर जी नहीं चाहते कि आप उससे कनेक्ट हो, क्योंकि आपका तो परिणाम नाश ही है। ये एक बहुत बिटर ट्रुथ बता रहा हूं मैं। आपका नाश संभव है, इसलिए आप कितनी भी स्पिरिचुअलिटी आपके आगे आ जाए आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे उससे, क्योंकि आप पहले से ही इतने दानव स्थिति में आ चुके हो कि अब आप कनेक्ट नहीं हो सकते। तो प्रथम तो हरि इच्छा, तभी आप कनेक्ट हो सकते हो। और दूसरा फिर उन्होंने एक व्यंग का उत्तर दिया कि करंट सब जगह होता है वायर में, बल्ब अगर स्पर्श हो जाए तो जलेगा, लेकिन जो पहले से ही फ्यूज हो उसको कितना भी करंट से छुपाते रहो वो प्रज्वलित नहीं हो सकता। तो जो भी लोग गए कहीं ना कहीं उन सबके चित्त में कहीं ना कहीं फेथ, कहीं ना कहीं विश्वास, कहीं ना कहीं प्रेम, कहीं ना कहीं जो भी अच्छे साइट्स होते हैं वो सब कहीं ना कहीं 0.1 मात्रा में उनके अंदर थे। इसीलिए प्रहलाद का कीर्तन जो था उसने उनको कनेक्ट कर लिया और वो सब प्रज्वलित हो गए। हिरण्यकश्यप को सोचो वो किस हद तक अंदर से खराब हो चुका है कि इतने विहंगम दृश्य में, इतने विहंगम कीर्तन में जाकर के वो कनेक्ट नहीं हो पाया। भगवान नृसिंह प्रकट होने से पहले संकेतित कर रहे हैं कि हिरण्यकश्यप किस हद तक दानव है कि वो इतने बड़े औरा में आकर के भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा, इसलिए उसका वध आवश्यक था। हिरण्यकश्यप गया, नहीं हुआ कनेक्ट, और जाती उसने प्रहलाद का गलेवान पकड़ा और एक धक्का दिया। हमारे स्पिरिचुअल भाव में कहते हैं कि भगवान ने कसम खाई थी, बोले मैं इसको तब तक कुछ नहीं कहूंगा, इसने बहुत अत्याचार किए प्रहलाद पर, बोले मैं तब तक कुछ नहीं कहूंगा जब तक ये खुद कुछ नहीं कहेगा। अब तक प्रहलाद का वध या प्रहलाद को मारना पीटना जो भी हिरण्यकश्यप ने खुद नहीं किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पिता है, इसलिए दूसरों को आज्ञा करता है तुम मारो। लेकिन आज उसने खुद आकर के जब पुश किया प्रहलाद को, गिर दिया नीचे, भगवान की तो कसम थी कि जिस दिन ये खुद कुछ कहेगा उस दिन नहीं बचेगा, और आज वही हुआ। और फिर पूछा कि तेरा हरि कहाँ है? प्रहलाद जी बोले पिताजी प्रश्न गलत है, हरि कहाँ है नहीं पूछिए, हरि कहाँ नहीं है ये बोलो। सब जगह, आप में भी, मुझ में भी, हम सब में है, कण कण में वो विद्यमान है। उसकी सत्ता कहाँ नहीं है, आप जहां दृष्टि घुमाने की सामर्थ्य हो आप में, वहां तक वो है, और जहां तक हम नहीं जा सकते वहां भी